अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी अरसे बाद आए हो भाई, कैसे हो तुम शहबाज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। अच्छा चलो आओ बैठो, गपशप लगाते हैं। आओ शहबाज बैठो, बताओ क्यों परेशान हो? बस क्या बताऊँ आपको, एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हूँ। क्या बात है, खुल के बताओ। जैसा कि आपको पता है कि एक वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस। या चलें मैं आपको शुरू से बताता हूँ। आज सुबह मैंने फजर की नमाज अदा करने के बाद इरादा किया कि मैं अपने होटल पे जाके चाचा जी के हाथ का नाश्ता करूँगा। और जब मैं इस नीयत से अपने होटल पर पहुंचा और नाश्ते के लिए बैठा तो मैंने महसूस किया कि आज आम दिनों की निस्बत रश ज़्यादा था। और अजब बात यह थी कि लोगों का मौज़ूए गुफ्तगू एक ही था। कुछ तलबा को मैंने इस बात पर बहस करते हुए सुना कि अच्छा हुआ छुट्टियां हो गईं, और कुछ तलबा इसको तालीम का हर्ज बता रहे थे। और इसके अलावा कुछ दूर बैठे हुए बुज़ुर्गों को मैंने अफसरदगी का इजहार करते हुए सुना कि उनके किसी अजीज़ की शादी थी और वो शादी हाल बंद होने की वजह से रुक गई थी। और मेरे भाई जाने बैठी हुई कुछ ख़वातीन कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर होने वाली ट्रैफिक की वजह से परेशान थीं। और कुछ जवां मर्द हजरात इस मुबाहिसे में मुब्तला थे कि मौत तो बरहक है, तो फिर कोरोना वायरस से क्या डरना। और उसके बरअक्स दूसरा शख्स ये कह रहा था कि बेशक मौत बरहक है, मगर कुछ हिफाजती तदाबीर पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं। और इस सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि या तो हम लोग लाइल्मी में मुब्तला है या खौफ व हिरास का शिकार है। इस वक्त हमारा मुल्क एक पेचीदा मसले से दो चार है। ये ज़रूरी है कि अवामुन्नास हुकूमत की बताई हुई तदाबीर पर मुकम्मल तरीके से अमल पैरा हो। इस मकालमे का मकसद ये था कि हम आपको ये बता सकें कि आपके पास ये चॉइस है कि आप इस मामले की अहमियत को समझते हुए सही फ़ैसला करें। अभी हम आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट ENT डॉक्टर मुमताज़ अहमद का खुसूसी पैगाम सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर सख्ती से अमल करके ख़ुद को और अपने प्यारों को इस बीमारी से महफूज किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें पैनिक नहीं करना। फिर अपनी सफाई का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे ज़रूरी हैंड हाइजीन है, यानी हाथों की सफाई। सबसे बेहतर तरीका इसके लिए साबुन का इस्तेमाल है। साबुन से हाथ धोना चाहिए, ख़ास तौर पर नाखून वाला हिस्सा और उंगलियों के दरमियान वाला हिस्सा, या फिर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दूसरा, रेस्पिरेटरी हाइजीन और मास्क का इस्तेमाल। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि हर एक को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं। उन्हीं लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जो किसी भी किस्म के नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से मुतासिर हैं, या वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, और साथ ही वो लोग भी जो बीमारों का ध्यान रखते हैं, घर में हो या अस्पताल में। तीसरा, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए, यानी ऐसी जगह जहां बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाएं वहां नहीं जाना चाहिए, और ना ही अननेसेसरी ट्रैवलिंग करनी चाहिए। और आम बीमारियों के लिए अस्पताल ना जाएं और गुरेज करें, क्योंकि वहाँ इस वक्त ज़्यादा शदीद बीमारियों के साथ भी मरीज़ आ रहे हैं। तो ये ना हो कि वहाँ कोई आम बीमारी के चेकअप के लिए जाए और इस वायरस का शिकार हो जाए। जज़ाकल्लाह। अगर आप उर्दू ज़बान से अकीदत रखते हैं तो हमारा फेसबुक का पेज उर्दू नवीसी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद मकालमे और शायरी सुनने के लिए और उर्दू ज़ुबान से मुंसलिक मुख्तलिफ़ किस्म की तहारीर और पढ़ने के बारे में जानने के लिए बेल आइकन दबाइए और हमें रेगुलरली फॉलो कीजिए। शुक्रिया।